स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एयू क्या होता है और एयू कैसे यूज़ होता है और उसके लिए लाइसेंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे एडमिन पोर्टल में शो ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा रोल्स। रोल्स के अंदर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट करके है। ये रहा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो ये होता है इट्स अ यूनिट लेट यू सब डिवाइड your organization info or any unit that you want, and then assign specific administrator that can only manage that unit. For example, you can assign the helpdesk administrator role to the regional support specific okay, specialist, so they can manage user only that region. Means यहाँ पे हम लोग हमारे जितने भी यूजर्स है वो कुछ रीजन वाइज रहेंगे। अदरवाइज एचओ में कुछ है या फिर कुछ कोलकाता है, इंडिया में है, हैदराबाद में है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक यूजर के लिए स्पेसिफिक एडमिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो अगर गोवा के कुछ यूजर्स है हमारा, राइट, गोवा ब्रांच है, तो वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर आईडी क्रिएट करेंगे, अदरवाइज हेल्प डेस्क आईडी क्रिएट करेंगे। और वो यूजर जो गोवा का यूजर रहेगा ना, एडमिनिस्ट्रेटर, वो खाली जितने यूजर गोवा के हैं उसको ही मैनेज कर पाएगा। और बाकी हमारे कुछ एचओ के यूजर है, मुंबई के हैं, कोलकाता के हैं, उनको कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ एडिट विडिट कुछ उनको देख भी नहीं सकता कि कितने यूजर है इंडिया में और हैदराबाद में। सो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हेल्प होता है। अभी देखेंगे इसका लाइसेंस का रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे लाइसेंस की देखोगे तो इसके लिए हमें इंट्रा का लाइसेंस लगेगा और इंट्रा में यहाँ पे P2 की ज़रूरत होती है। तो P2 के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी P2 का लाइसेंस है, इंट्रा आईडी P2। तो इसके अंदर ये फीचर्स है वो लोग मैनेज कर सकते हैं। और सेकंड, तो यहाँ पे जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यहाँ पे मैं यूनिट क्रिएट करूँगा। ओके, यूनिट का नाम देंगे फॉर गोवा यूजर्स, फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए पर्पस। ओके, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डालना है तो रिक्वायर्ड तो डाल सकते हैं। तो करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ पे अपलोड यूज़र, या फिर आप 20 यूज़र भी कर सकते हो। मैक्सिमम वो दिया है उसने अप टू 200 यूज़र्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ज़्यादा यूज़र्स नहीं है, या फिर ग्रुप पे ऐड कर सकते हैं यूज़र भी। तो यहाँ पे मैं यूज़र के इसमें जाऊँगा। फॉर द ये हेल्प डेस्क करके है, HR डिपार्टमेंट, लॉगिन रोहन। ओके, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर है। ओके, ठीक है, इतने यूज़र किए मैंने। इन्फो वाला भी लेता हूँ। यहाँ पे 5 यूज़र्स है। ओके, 5 यूज़र्स वही जिस ये यूज़र से यूज़र लिस्ट है। अब आगे हम लोग यहाँ पे एडमिन का आईडी क्रिएट करेंगे, दिखा दूंगा मैं किसको आईडी देना है। यहाँ पे आप यूज़र ऐड करने हैं आपको, यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए असाइन एडमिन रोल और स्कोप जिसको देना है आपको। तो क्या देना है आपको यहाँ पे देखेंगे, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर टीम्स, यहाँ पे शेयर पॉइंट, यहाँ पे मैं दूंगा पासवर्ड। और मतलब जो रोल आप उसको यूज़र को देंगे, मतलब जो कोई एडमिन रहेगा गोवा के यूज़र मैनेज करने के लिए, क्या राइट देना है आपको, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर, लाइसेंस, जो भी कुछ देना है आप स्पेसिफिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं देंगे उसको यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर में क्या आएगा, reset यूज़र पासवर्ड, क्रिएट, मैनेज यूज़र ग्रुप इंक्लूडिंग फिल्टर, मैनेज सर्विसेज एंड मॉनिटर हेल्थ। ओके, तो मैं दूंगा यूज़र। तो यूज़र में क्लिक करेंगे, असाइन में जाएंगे, तो कोई नहीं है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक IT सपोर्ट करके आईडी है, उसको राइट दूंगा मैं। यहाँ पे IT सपोर्ट का आईडी है, ऐड किया मैंने।
अभी ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, मल्टीपल भी है या तो मल्टीपल दे सकते हो। मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, और कुछ राइट देना है वो यूज़र को तो आप दे सकते हो। लाइसेंस भी मैनेज करना चाहिए तो मैं इसको लाइसेंस का भी देता हूँ। ऐड करेंगे IT सपोर्ट, ओके ऐड किया मैंने। तो अभी मैंने 2 रोल दिए उसको, गोवा के यूज़र को। ओके, तो ये पासवर्ड लाइसेंस भी मैनेज कर पाएगा, और यहाँ पे यूज़र क्रिएशन, रीसेट पासवर्ड, जो कुछ डिटेल है वो कर पाएगा। इतने सारे रोल्स है, तो इसमें से आप दे सकते हो उनको। नेक्स्ट किया मैंने, या पर डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें ऐड ऑन और रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, चेक कर लो और देन ऐड। ओके, ये यूज़र क्रिएट हो गया, गोवा यूज़र एडेड, डन। ओके, अभी ये हो गया। अभी इसमें डिटेल में देखोगे आप, ये 5 यूज़र है। ओके, और इसको लॉगिन करेंगे डिफरेंट पोर्टल में। यहाँ पे जाऊँगा वर्क प्रोफाइल में, कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो या फिर प्राइवेट ब्राउज़र में भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर पहले चेक करेंगे कौन सा आईडी है, जो IT सपोर्ट का आईडी लॉगिन करना है। तो यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो गाइस यहाँ पे तो लॉगिन तो एडमिन पोर्टल हो गया। यहाँ पे देखिए उसको एक्सेस तो लिमिटेड मिला। पोर्टल, शेयर पॉइंट, इंट्रा आइडेंटिटी, बिलिंग केस में देखते हैं। लाइसेंस भी पार्ट मैनेज तो हो रहा है, लग रहा है उसको। लाइसेंस का एक्सेस तो दिया है मैंने। ओके, लाइसेंस एक्सेस हुआ इसको। यूज़र में कुछ इश्यू दे रहा है। फेल टू फेच मोर डेटा, सो माइट भी अपडेट हुआ नहीं है अभी तक। इसको रिफ्रेश करते हैं वापस। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद वो देखेंगे यूज़र में 4 यूज़र्स हैं। यहाँ पे आपको यूज़र नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप यूनिट सिलेक्ट करके गोवा यूज़र्स सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इस तरह ये यूज़र मैनेज ओनली फॉर दोस यूज़र्स।